हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम करेंगे आपकी फर्स्ट बुक का 9th क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के रूप की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसी के लिए हम यहीं से आपकी एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 8, इसमें से ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के खिलाफ सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। ये मान्यता थी कि सरकार की शक्तियां जो है एक व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा लोगों के बीच में बट जाती है तो शक्ति बिखर जाती है, क्योंकि अगर तुरंत कोई फैसला लेना पड़े तो वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में आपको पता है कि जनता जो है वो खुद चुनाव करती है और अपना नेता चुनती है, यानी कि स्वशासन चलाती है। तो अच्छे लोकतंत्र को चलाने के लिए समाज में जो विभिन्न समूह हैं उनके विचारों को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या है कि सत्ता की साझेदारी के रूप, तो उसमें यहाँ से आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। ये है भूमिका कि लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक जो हैं वो हिस्सेदारी बनाएं। किसमें? राजनीतिक सत्ता में। और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, सत्ता की साझेदारी जो है उसके अंदर अनेक रूप हैं, यानी कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूप क्या है? शासन के विभिन्न अंग। शासन के अलग अलग अंग कौन से हैं? याद रखना है तुमने, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज इस तरह से क्षैतिज होता है एक लाइन में। इसमें विभिन्न अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अंग अलग हैं लेकिन वो अपने अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक ही स्तर पर। ठीक है, कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। हर एक अंग ने दूसरे पर अंकुश लगाया हुआ है, कंट्रोल रखा हुआ है। इसी को सत्ता का संतुलन भी कहते हैं। जो कार्यपालिका है वो सत्ता का प्रयोग करती है, लेकिन किसकी मदद से? संसद के अधीन। और न्यायपालिका जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका जो है वही कार्यपालिका और विधायिका जो कानून बनाते हैं उन पर अंकुश लगाती है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण भी किया जाता है इसके द्वारा और बैलेंस भी बनता है, कंट्रोल और बैलेंस। तो इसका नाम है नियंत्रण और संतुलन। दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। विभिन्न स्तरों पर, स्तर क्या है? जैसे कि देश के लिए एक सामान्य सरकार चुनी जाती है, अलग अलग स्तर बना दिए गए हैं। जो सामान्य सरकार है और दूसरा क्षेत्रीय सरकार चुनी जाती है। जो सामान्य सरकार होती है वो पूरे देश के लिए होती है, और सरकार जो है उसको हम संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। लेकिन प्रांतीय और क्षेत्र के अंदर अलग सरकार होती है। जैसे कि तुम्हें पता है हमारे देश में राज्यों में अलग अलग सरकार है, तो हमारे भारत के अंदर इसे क्या कहा जाता है? राज्य सरकार। यानी कि कौन से दो स्तर हो गए? किस स्तर पर बंटवारा किया गया है? केंद्र और राज्य स्तर पर। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती। संविधान के अंदर भी इस बात का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता को बांटा गया है। आपने पिछले वीडियो में बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, उसने भी इसी तरह से सत्ता को बांटा था, लेकिन श्रीलंका ने इस तरह से सत्ता को नहीं बांटा था। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर भी होते हैं, जैसे नगर पालिका, पंचायत। तो ये सारा सिस्टम उच्चतर और निम्नतर के आधार पर चलता है। कुछ स्तर जो है वो उच्च हैं, जैसे केंद्र सरकार उच्च है और राज्य जो है उसके निम्न है। तो ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर, यानी कि इस तरह से इसका वितरण कहा जाता है कि कोई तो निम्नतर है, कोई
उच्चतर है। पहले क्या था? क्षैतिज। अब है थर्ड पॉइंट कि सत्ता का जो बंटवारा है वो सामाजिक समूहों में किया जाता है। सामाजिक समूह कौन से? भाषा के आधार पर बने हुए समूह, धर्म के आधार पर बने हुए। तो इसी का भी उदाहरण हमने बेल्जियम में देखा था, उन्होंने सामुदायिक सरकार बनाई थी धर्म और भाषा के आधार पर। तो सामाजिक समूह से कमजोर इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो कमजोर समुदाय होते हैं, महिलाएं जो हैं, उनको विधायिका में और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है। तो उनका भी सत्ता के अंदर क्या है? बंटवारे के आधार पर उनको भी हिस्सेदारी मिलती है। किसको? कमजोर वर्गों को और महिलाओं को। विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी दी जाती है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरह से हिस्सेदारी दी जाती है। लास्ट है चौथा, दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह क्या होते हैं? जो समूह दबाव बनाते हैं। याद रखना है तुमने, दबाव किस पर बनाते हैं? सरकार के ऊपर। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को अगर ये पसंद नहीं करते हैं, उसमें इनको गड़बड़ लगती है, तो ये समूह क्या करता है? सरकार पर दबाव बनाता है। तुम्हें पता ही है, आंदोलन करता है, धरने देता है। आजकल तो वो तोड़ फोड़ भी करनी शुरू कर दी, बसें जला दी, वो गलत है। लेकिन दबाव समूह का काम क्या होता है? सरकार के ऊपर दबाव बनाना कि वो अपनी नीतियों को सही ढंग से चलाए। तो दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा भी शासन को प्रभावित और नियंत्रित किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में है। लोकतंत्र व्यवस्था क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारी पार्टियां होती हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कंपटीशन होता है पार्टियों को। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो पार्टी जीत जाती है। तो सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं रहती। एक समय के बाद सत्ता जो है बारी बारी से अलग अलग लोगों के, अलग अलग विचार वाले लोगों या पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। लेकिन इस सब को कंट्रोल कौन करता है? दबाव समूह। लोकतंत्र में दबाव समूह के इन्होंने उदाहरण बताए हुए हैं, जैसे व्यापारियों का दबाव समूह, जिसको हम आप भाषा में क्या बोलते हैं? वो दबाव समूह कौन से होते हैं? जैसे कि ट्रेड यूनियन, ठीक है, बिजनेसमैन यूनियन, ये किसानों की यूनियन। तो वो एक तरह से क्या है? दबाव समूह हैं, जो कि संगठित होकर रहते हैं और अपने उन्हीं को ही हित समूह कहा जाता है। यानी कि वो हित के लिए सरकार के आगे धरने देते हैं और अपने काम चलाते हैं, करवाते हैं पूरे। तो एक तरह से दबाव समूह भी क्या है? देश में सत्ता के अंदर भागीदारी कर रहा है। और इसीलिए ये हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है। किससे संबंधित है ये? दबाव समूह और हित समूह के वाला पॉइंट है ये, और इसमें आंदोलन के द्वारा अपनी बात को मनवाया जाता है। इस तरह से आपके ये 4 पॉइंट बन रहे हैं। इनको तुम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो याद करने के लिए। एक एक पॉइंट के अंदर से एक एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर के भी बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको तुमने ध्यान से करना है। पहले तुमने हेडिंग देनी है शासन के विभिन्न अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। क्षैतिज वितरण है, इसके बारे में लिखा। सत्ता का संतुलन बनता है, कार्यपालिका और इनकी न्यायपालिका के बारे में लिखना है। विधायिका पर भी कंट्रोल रखती है और इसको नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था कहते हैं। दूसरा पॉइंट बन रहा है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, और इसी को ही उच्चतर और निम्नतर सरकार के रूप में माना गया है। थर्ड पॉइंट है विभिन्न समूहों के अंदर बंटवारा, तो भाषा और धर्म के आधार पर, जैसे बेल्जियम में है सामुदायिक सरकार बनी थी। सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को भी हिस्सेदारी दी जाती है, अल्पसंख्यकों को भी हिस्सेदारी दी जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल, दबाव समूह जो हैं वो सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। किस तरह से करते हैं? आंदोलन करके करते हैं। व्यापारी, उद्योगपति, किसान, ये सारे भी अपने यूनियन बनाकर अपने हित समूह बनाते हैं, जिससे सत्ता को ये हैंडल करते हैं। इस तरह ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर सबने याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।